नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मथुरा में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। शातिर साइबर अपराधी शाहिद से मुठभेड़ हुई है, जिसमें घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से 63 सिम, अवैध हथियार और कार बरामद की गई है। दो साथी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला गोवर्धन क्षेत्र के गांव देवसेरस में ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर बताते चले कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें मौके का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए और 1 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जो कि घायल हो गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास इस मामले पर? जी दीपिका जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मथुरा में अपराधियों के लिए पुलिस इस समय कहर बनकर टूट रही है। जिन तरह अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जी लगातार पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में गोवर्धन थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर को एक मामला साइबर फ्रॉड का दर्ज किया गया था, जिसमें महिला से करीब 90,000 रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी पुलिस तेजी से छानबीन कर रही थी। इसी दौरान कल रात को पुलिस को सूचना मिली कि जो अपराधी हैं वह वहां एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। इसी को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस को ये युवक आते दिखे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर ठोक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए इन पर फायर किया, जिसमें ये एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पुलिस का कहना है कि अभी इस पे जांच की जा रही है और कितने इस पर मुकदमे हैं, सारी डिटेल इसकी खंगाली जा रही है। उसके बाद ही पुलिस पूरी तरह कुछ कह पाएगी। जी, जो 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले हैं, उनके बारे में क्या कुछ अभी पुलिस का कहना है? पुलिस का यही कहना है कि अभी वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उनकी तलाश तेजी से की जा रही है, क्योंकि रात थी, ठंड का समय था, कोहरा बहुत था, विजुअलिटी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर मौके से वह दोनों फरार हो गए। उसके अभियुक्त के साथी जो थे वह फरार हो गए और अभी तक पुलिस को उनको पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत सुनिश्चित कराने के लिए गोरक्षपीठ में डेरा डाल दिया है। मकर संक्रांति पर होने वाले पारंपरिक रूप से विशिष्ट, दिव्य और भव्य आस्था के खिचड़ी निवेदन पर्व को लेकर मंदिर और मेला परिसर की हर व्यवस्था पर वह लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं के प्रति मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर की संवेदनशीलता को इसी से समझा जा सकता है कि बीते 4 दिन से वे दूसरी बार रात्रिकालीन निरीक्षण पर निकले। शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के बाद निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह और गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 40 पुलिस उपाधीक्षक की पदोन्नति की गई है। माफ कीजिएगा, 24 पुलिस उपाधीक्षकों की पदोन्नति की गई है। 24 उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पीपीएस अफसरों को
वेतनमान में भी पदोन्नति की गई है। तो बड़ी खबर आपके सामने साझा कर रहे हैं, जहां पर 24 पुलिस उपाधीक्षकों की पदोन्नति की गई है। पीपीएस अधिकारियों की वेतनमान में भी पदोन्नति की गई है। हम आपको सर्कुलर दिखा रहे हैं जिसमें जानकारी दी गई है। 24 पुलिस उपाधीक्षकों की पदोन्नति की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन यह कार्यक्रम पिछले 6 सालों से लगातार करता चला आ रहा है। समस्त देशवासियों को, बरेली वासियों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बरेली परिवार हर वर्ष कोतवाली क्षेत्र पे खिचड़ी सहभोज और खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम करता है। हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। उधर राखी सावंत ने निकाह कर मुसलमान धर्म अपना लिया है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ कथित तौर पर निकाह किया। इस पर उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं राखी सावंत जी को उनके निकाह की और मुसलमान होने की बधाई देता हूं। मैंने हमेशा लव जिहाद का अपोज किया है, लेकिन पहली बार मैं एक नौजवान लव जिहादी को मुबारकबाद दे रहा हूं कि उसने राखी सावंत को मुसलमान बना लिया। जब मैं आयशा फिल्म की शूटिंग करने जा रहा था तो मेरी राखी सावंत जी से बात हुई थी आयशा के किरदार के सिलसिले में। वो तैयार भी थी, लेकिन किन्हीं और बातों की वजह से वो डील तय नहीं हो पाई। अब राखी सावंत जी मुसलमान बन चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमीरपुर के राहटिया मार्ग का है, जहां पर खदान में काम कर रहे युवक मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। तभी जलालपुर राहटिया के बीच आमने सामने 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सीएचसी सरीला में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हादसे का शिकार हुए अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बता दें कि 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि खदान में काम कर रहे युवक मकर संक्रांति मनाने के लिए लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। लखनऊ के बुधेश्वर स्थित अस्पताल से घर लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव गुरुवार देर रात ठाकुरगंज के पास भमरौली स्थित रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव की पहचान करते हुए परिवार को सूचना दी थी। युवक की बहन ने 4 युवकों पर हत्या करने का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मृतक अस्पताल से मां के ऑपरेशन के बाद घर लौट रहा था। पारा
भपटामऊ निवासी अभय गौतम गौराज में काम करता था। बड़ी बहन अंजू के मुताबिक मां सुनीता देवी की पेट की बीमारी को चलते बुद्धेश्वर मंदिर के पास स्थित विमला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बुद्धेश्वर पुल पर जाम लगाया और बहन अंजू ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि ठाकुरगंज में लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल से लौट रहे युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से शव को बरामद किया है, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि 4 लोगों ने मिलकर शख्स की हत्या की है। हम अस्पताल में भर्ती रहा, हमका कोई नहीं बताया। हमका तो आपको कब पता चला? फिर कब? कल पता चला। कल घर वालों ने बताया? कल हमका बताया, भाई लोग सब भैया जब लाए तब हमका मालूम हुआ। क्या बताया गया आपको? हमका भैया ना है, बताओ हम क्या करें, सब भैया कहाँ मिली है हमका। तो आपको लग रहा है कि आपके बेटे की हत्या की गई है? हमने बेटे की हत्या करी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन यूनिट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि चकबंदी लेखपाल कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पैमाइश के लिए लेखपाल ने रिश्वत मांगी थी। 8,000 रुपए घूस लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली जिले के हरचंदपुर में तैनात है लेखपाल। लखनऊ के तेलीबाग चौराहे से लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर रंगे हाथों 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना भी एंटी करप्शन के तरफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साझा की गई है। तो बता दें कि 8,000 रुपए रिश्वत लेने का ये पूरा मामला है और लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं अगली खबर फतेहपुर के सिमरहाटा गांव का है, जहां पर सैनी नाम का लड़का मटर के खेतों की तरफ गया था। बताया जा रहा है कि 3 दिन से मटर के खेतों में बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिसमें विद्युत का करंट था। बताया जा रहा है कि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लाइनमैन को सूचना देने के बाद भी तार को जोड़ा नहीं गया। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। सांसद संजय सिंह ने प्रदेश में महंगी बिजली को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से 5 सालों तक मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार के वाद खिलाफी के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
तो बता दें कि संजय सिंह ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि जो वादा खिलाफी की गई है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है जीरो एफर्ट, नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदर बांट करना है। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदर बांट सरकार और अधिकारियों को करना है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने मैंने पहले भी खुलासा किया था कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है। गाजियाबाद में महज एक टूल किट लूटने के लिए 2 बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी। वारदात के दौरान युवक के साथ बाइक पर उसकी पत्नी भी थी। युवक को गोली मारने के बाद बदमाश टूल किट लूटकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह थी कि आरोपियों ने बाइक के पीछे बैठी महिला का पर्स और मोबाइल लूटने के कुछ देर बाद वहीं फेंक दिया, सिर्फ टूल किट ही छीना। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। आज शाम 7:30 बजे थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम के अंतर्गत दुहाई को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक युवक मोहित चौधरी अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान 2 अज्ञात युवकों द्वारा इनका बैग छीना गया, जिसमें विरोध करने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अवैध शस्त्र से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिससे इनको चोट आई। थाना पुलिस ने तत्काल जैसे ही जानकारी हुई तत्काल ही मौके पहुंच के इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये अभी स्वस्थ हैं, अपना उपचार करा रहे हैं। मेरा एक टूल बैग था, उसको लेकर फरार हो गया। हमला करने वाले कितने लोग थे? 2 जने थे सर। आप कहाँ जा रहे थे जब यहाँ पर हमला हुआ? सर मैं दुहाई से निकल के अपने गांव जा रहा सुल्तानपुर। लूट के समय की वारदात आपने बताई है, तो आपसे क्या क्या चीज लूट हुई है? सर बाकी उन्होंने मोबाइल और पर्स वगैरह छीने थे, वो तो मेरे फेंक दिए वापस, लेकिन मेरा टूल बैग था, इसमें मेरे बाइक के पेपर और मेरे ऑफिस के पेपर वगैरह और टूल वगैरह थे, उसको ले गए। उधर मैनपुरी के बरनाहाल विकासखंड के ग्राम पंचायत साज बारपुर के राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है और जिलाधिकारी से जांच कर राशन की दुकान को निरस्त कराने की मांग की है। बता दें कि 6 महीने पहले बीनेपुर की राशन की दुकान निरस्त करके साजा बारपुर के राशन डीलर के यहां अटैच की गई थी। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राशन डीलर मशीन पर अंगूठा लगवा लेते हैं और कहता है कि तुम्हारा फिंगर नहीं आ रहा है और कार्ड धारकों का राशन खुद ही हजम कर लेता है। साथ ही जिन लोगों का राशन दिया जाता है उनको भी पूरा राशन नहीं मिलता है। साथ ही बताया कि इसकी शिकायत पूर्व में उप जिलाधिकारी घरौर को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साहब हमको 6 लोग को राशन मिलता है, उसमें 5 लोग का मिलता है। मतलब 6 यूनिट हैं आपके और 5 लोगों का राशन देते हैं। क्या नाम है डीलर का? सज्जन सिंह। अच्छा, जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं साहब इतना ही मिलेगा। अच्छा, और तो इसकी शिकायत नहीं की आपने कभी किसी? साहब किससे करें? क्या ये मतलब अंगूठा लगवा लिया है, राशन दिया नहीं है और मतलब एक बार जाओ फिर जो कह देते हैं मतलब सुबह 7 बजे आओ तो राशन मिलेगा और मतलब 9 बजे और मतलब ज़्यादा का हो तो जा खाते हैं, जहाँ मिले तहाँ ले ली जाएगा। समस्या ये है कि राशन लेने जाते हैं सवेरे 6 बजे बुलाते हैं और जब जाओ तो 9 बजे बंद कर देते हैं और गाली गलौज देते हैं, साली आ जाते हैं, चमड़ा फलानी गाने की गालियाँ देते हैं और पैसा लेते हैं। उनको राशन के बोलो 100 रुपये राशन के लेते हैं, तो देगा कार्ड है हमारा। तो इसकी कहीं शिकायत टोल फ्री नंबर पे वगैरह पे की थी क्या आपने? शिकायत नहीं की, हम विकलांग आदमी चल पाते नहीं, जाते बोल लो 3 बार बजाता है वहाँ से, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वहाँ आओ तो 6 बजे आ जाओ, 9 बजे बंद कर देता है। हमारे 6 यूनिट हैं और क्या नाम 4 का देते हैं और देते ही नहीं है, बाजी वक्त देते हैं, बाजी वक्त नहीं देते हैं। ये कह देते हैं हम अपनी खेती करें कि तुम्हें क्या नाम सुबह मर जाते हैं आके, यहाँ पर नहीं कुछ राशन टाइम से मिलेगा।
जाते हैं तो कहते नेट नहीं आते, कभी कहते हैं क्या ना सवेरे आ जाती हैं, देते ही नहीं है। और देते हैं 4 मिनट का तो कभी निकलता है क्या ना 10 किलो, कभी 12 किलो, पूरा निकलता नहीं है। चावल देते हैं, गेहूँ देते नहीं है, और कुछ आता है वो कुछ नहीं देते। हमारा राम श्री। अच्छा, क्या दिक्कत है तुम्हें? हमें ये दिक्कत है, हम दूर भाग नहीं सकते और यानी जाएं तो कह देते टावर वो नेट नहीं आ रहे हैं, और कभी कह देते अभी जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे, जाओ यहाँ से। और जब राशन लेके आते हैं, जब राशन ले हुआ है तो हम तोले तो कभी 10 किलो निकलते हैं। राशन नहीं देते, वो 6 बजे बुलाते हैं, उसके बाद में राशन भी नहीं देते। तो क्या कहते हैं? गाली गलौज करते हैं, पैसा ले लेते हैं, और चमार फमार कहते हैं, जाटा बहन। अच्छा, मतलब जात सूचक गालियां देते हैं। कैसे व्यक्ति हैं डीलर और क्या नाम है उनका? सज्जन सिंह। गंदी गंदी गालियां देते हैं, भागो यहाँ से। समस्या ये कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट के बाद भी 5 किलो कम देता है, 25 किलो बनता है, 20 किलो देता है। अगर उस पर हम कुछ कहें और उसके बाद 7 बजे बुलाता है जी, 6 बजे बुलाता है कि 6 बजे आओ और अपना राशन ले जाओ, और 9 बजे तक बांटता है। उसके बाद पहुंचते तो गाली गलौज करता है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां चेकिंग के दौरान एसओजी और मालवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान चंडीगढ़ से बिहार लाई जा रही अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 270 पेटी शराब मिली है। बरामद हुई शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी टीम और मालवा पुलिस को 25,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। एसओजी और मलवा थाने की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, और चेकिंग के दौरान अवैध इंग्लिश शराब पकड़ी गई है, जो चंडीगढ़ से लेकर के बिहार को भेजी जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति राजकुमार, जो पहले भी उजियानी जनपद बदायूं से जेल जा चुका है, शराब उससे बरामद हुई है। ये कई बार बिहार माल लेके जा चुका है, विभिन्न रास्तों का प्रयोग करते हुए। अक्सर ये टोल वाले रास्तों से बचने का प्रयास करते हैं और मजबूरी में ही टोल रास्तों का यूज करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।